क्योंकि हमारा जीवन इसी संसार से जुड़ा हुआ है ना। जो धन और वासना को जीतकर उपासना में ध्यान लगाते हैं, उसी को ईश्वर की प्राप्ति होती है। माँ, नरेन को तूने विचार बुद्धि दी है, ज्ञान दिया है। आज से वही तेरी पूजा करेगा। मैं चिंता मुक्त हो गया माँ, मैं चिंता मुक्त हो गया। शंकराचार्य ने माया को जीता ज्ञान से। उसके बाद पाई बहुत ऊंची जगह, ब्रह्म ज्ञान। उसके बाद उन्होंने लोक शिक्षा शुरू की। ब्रह्म ज्ञान के बिना लोक शिक्षा दी जा सकती है क्या? नहीं ठाकुर, नहीं ठाकुर। पर ठाकुर, जब भी मैं सबको छोड़ने की बात करता हूँ तो लोग बाग नाराज हो जाते हैं। ऐसा क्यों? संन्यास तो आवश्यक है। इस पत्थर को ऊपर आने के लिए क्या करना होगा? इसे नीचे रखना होगा और इसे ऊपर। अब इससे ऊपर आने के लिए क्या करना होगा? इसे नीचे रखना होगा और इसे ऊपर। ये माया है, माया, और ये है ईश्वर। ईश्वर को ऊपर लाने के लिए माया को नीचे जाना ही होगा। और जिसे ईश्वर दिखाई दे, उसे और क्या दिखाई देगा? ये संसार दिखाई देगा क्या? जी नहीं, मैं समझ गया। क्या समझ गया? आप ही सारी सृष्टि के मूल हैं। इस परदेश में, ओ परदेश में, क्यों परदेसी रहे? चलो मन जाए घर अब। इनका ज्ञान हमारी समझ से परे ही रहेगा, शायद जन्म जन्मांतर तक। हमें तो लगता है अब ठाकुर अपनी अंतिम विश्राम की तैयारी में है। लगता है अब ज्यादा समय नहीं है, किंतु जितना भी समय बचा है, आओ उसका सदुपयोग करें। पढ़ना क्यों छोड़ दिया रे? आपके पास कोई ऐसी दवा है जिसे खाकर मैं आज तक का सारा पढ़ा लिखा भूल जाऊं? माँ से पूछ। आप भी तो माँ के अवतार हैं। आप क्यों नहीं कहते उनसे कि वो आपका रोग ठीक कर दे? सब कुछ जानकर भी बोलता है नरेन। अरे मैंने तो अपना सब कुछ माँ को समर्पित कर दिया रे। और जो देव को दिया जाए उसे वापस लिया जाता है क्या? उस पर ये नश्वर दे। हमारे लिए तो आपकी देह उतनी ही कीमती है जितनी आपके लिए आपकी माँ। एक बार बोलिए ना। एक बार बोला था माँ, बड़ा कष्ट होता है खाते समय। सुनकर माँ क्या बोली जानता है? बोली, एक मुंह बंद हो गया तो क्या हुआ, तू तो 100 मुंह से खाता है। नरेन खाता है, राखाल खाता है, बाबूराम खाता है। ये क्या तेरा ही खाना नहीं हुआ? रोगी तो शरीर है, आत्मा नहीं ना। भूल जाइए सब, नष्ट हो जाने दे इस शरीर को, मिल जाने दे आत्मा को परमात्मा से। ठाकुर, यासु पहुंचते नरेन, यासु मुझे जाने नहीं देते रे, वरना मैं कब का ये शरीर त्याग किया होता। ये रोग तो शरीर का है
और रोगी शरीर उसी का एक रूप है। वो बनाता भी है, मिटाता भी है। मानव शरीर को अपनी बलि भी मानता है। मैं जानता हूं अगर मैं कुछ और दिन रह गया तो कुछ लोगों की आत्मा को प्रकाश मिलेगा, लेकिन मां ऐसा नहीं चाहती रे। मैं कुछ नहीं कर सकता। देवी मां से एक बार तो कह के देखिए ठाकुर। ये सुआ पंखी आत्मा तो एक डाल से दूसरी डाल पर उड़ने का काम करती है नरेंद्र, और फिर मन भर जाने पर इस देह वृक्ष को छोड़कर ऊपर और ऊपर उड़ती चली जाती है और पहुंच जाती है तारामंडल के पास। उसके बाद मां प्रणाम ठाकुर। हाँ, कुछ कपड़े लाया हूँ। हाँ। इन्हें साधु संतों में बंटवा दीजिए। मेरे साधु संतो ये लोग हैं रे, इनको दे दे जा। मैंने तो पहले ही तुझे माँ के हाथों सौंप दिया था रे। आज मैं इन सबको तेरे हाथों सौंप रहा हूं। इनका ध्यान रखना। नहीं ठाकुर, मेरे बस का नहीं है ये। जो कुछ भी मेरे पास था उसे मैं तुझे सौंप दिया रे। मैं भिखारी हो गया, अब मेरे पास कुछ भी नहीं है। किंतु जो कुछ भी तुझे दिया है, तुझे इस संसार में बांटना है, जग कल्याण करना है। लगता है अंत अब आने ही वाला है। हाँ, तभी तो नरेन के हाथ हमें सौंपे जा रहे हैं।